बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास है और आज असाइनमेंट नंबर 2 CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लेके आया मैं। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और इसकी लास्ट डेट है 24। असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वकास अहमद ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और वो स्टूडेंट जो असाइनमेंट नहीं बना सकते वो काइंडली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मार्क्स की गारंटी होगी इंशाल्लाह। और वो स्टूडेंट जो स्पेशली जॉब होल्डर हैं या कि अपनी मसरूफियत की वजह से LMS को टाइम नहीं दे पाते, वो अगर उन्होंने LMS हैंडल करवाना हो या प्रोजेक्ट हैंडलिंग करवानी हो या सिंगल एक्टिविटीज़ करवानी हो तो इंशाल्लाह वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स की गारंटी होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, तो ये सिनेरियो है, इस कंप्लीट आपने पढ़ लेना है। उन्होंने कहा है, क्वेश्चन पे हम जाते हैं मेन पे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। वो कहता है कि द फॉलोइंग रिलेशन टेक्नीशियन इज़ नॉट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म ये होती है कि एक प्रॉपर्टी की सिंगल वैल्यू होती है। बहुत ही सादा अल्फाज में एक प्रॉपर्टी की सिंगल वैल्यू होती है। जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हों वो नॉर्मल फॉर्म नहीं होता। इसका ये मतलब है कि ये जो टेबल है इसमें एक नाम की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो ये इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल में। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट की एक ही प्रॉपर्टी होती है, एक ही वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जब इसका जो नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो हमने अहमद, ये देखें, ये सब ये जो अहमद की दो वैल्यूज़ थी, यहाँ पे इनके नंबर्स 2 थे। और ये देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें प्राइमरी की कौन सी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी नंबर सेम है मोस्टली और नाम भी सेम है। हमें अगर पता चल सकता है तो हमारी प्राइमरी की ये बन सकती है टेलीफोन। जो इनका टेक्नीशियन फ़ोन्स है, जो इनका फ़ोन नंबर है, ये हमारी प्राइमरी की बन सकती है। ठीक है, तो देन ये हमारी है नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि असाइनमेंट इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन करेंगे तो आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। सेकंड फॉर्म हमारा क्वेश्चन ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द SQL कमांड्स। हमने इनकी SQL कमांड्स लिखनी है। तो हमें एक टेबल दिया गया है, अकॉर्डिंग हमने इसकी SQL कमांड्स लिखनी है। वो कहता है क्रिएट अ टेबल नेम टेक्नीशियन, you also have defined the primary key and any foreign key relationship if the applicable, अगर वो उसके ऊपर लागू होता है। तो मैंने क्या किया है, SQL create a table technician मैंने किया है, then technician ID in primary key, technician name, उसके बाद वर्षार 50, टेक्नीशियन फ़ोन नंबर लिखा है, फिर उसकी सिटी लिखी है। तो ये उन्होंने कहा था कि हमने टेबल क्रिएट करना। देन उसके बाद वो कहता है इंसर्ट अ न्यू, वो कहता है कि इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू द कस्टमर टेबल विद द फॉलोइंग डिटेल, कस्टमर ID, ये कोड दिया गया, नेम जॉन ड्यू, मतलब ये सब कुछ उसके लिए हमने क्रिएट करनी है। मैंने क्या किया है कि इंसर्ट इनटू कस्टमर ID, कस्टमर नेम, ईमेल, फ़ोन एड्रेस। वैल्यूज़ क्या हैं, ये जो उन्होंने हमें दी गई है यही वैल्यूज़ हैं इसकी। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। असाइनमेंट ईजी है। वो स्टूडेंट जो असाइनमेंट नहीं बना सकते वो काइंडली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मार्क्स की गारंटी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त, और अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।